हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी में। तो जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोगों को भोजन का टॉपिक पूरा कर लिया गया है, तो आज डाइजेशन पर ही डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाचन। देखिए पाचन में क्या होता है, पाचन कैसी प्रक्रिया है। तो पाचन जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अणुओं में टूटना होता है। सरल अणुओं में टूटना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है पाचन। ठीक है, यही क्या कहलाता है भैया? पाचन। पाचन कैसी प्रक्रिया है? तो पाचन एक एनाबॉलिक, जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं। एक में होता है क्या, कोई चीज़ बिगड़ता है, और एक में कोई चीज़ बनता है। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें कोई चीज़ बिगड़ता है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक, जिसमें कोई चीज़ बनता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्च हो गया या फैट हो गया या फिर जो है प्रोटीन हो गया, इनसे जो है सरल अणुओं का निर्माण होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाचन जो है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। डाइजेशन क्या है? एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम और बात करते हैं कि जब कोई चीज़ पचेगा तो बनेगा क्या। जैसे सपोज करिए कि कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, ये जो है टूटने के बाद किस में बदलेंगे, इस पे बात करनी है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जब सरल अणुओं में टूटता है तो ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे आप लोगों ने स्टार्च खाया तो स्टार्च पचने के बाद क्या बनेगा? तो ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन अगर खाया गया है तो प्रोटीन पचने के बाद क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। वसा जो होती है ये पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में ये बदल जाती है। तो यह प्रक्रिया होती है किसकी? डाइजेशन की, पाचन की। पाचन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदलता है? अमीनो एसिड में। और वसा जो होता है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इन प्रक्रियाओं को और आगे जानते हैं। इसमें देखिएगा जो है और क्या होगा। अब देखिए पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? पाचन का प्रारंभ, तो जैसे हम मान लीजिए रोटी है, ये क्या है? रोटी। रोटी को खाएंगे तो मुंह में क्या क्या प्रक्रिया होंगी, है ना? मुंह में क्या होगा? मुंह के बाद ये रोटी का टुकड़ा पहुंचेगा आमाशय में। आमाशय में क्या क्या पाचन होगा? आमाशय के बाद यह रोटी का टुकड़ा पहुंचेगा ड्यूडेनियम में। ड्यूडेनियम में यहाँ पर क्या होगा? ड्यूडेनियम के पास बाद ये रोटी पहुंचेगी जो है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी? ठीक है, छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या क्या प्रक्रिया होगी? और बड़ी आंत के बाद ये भोजन पहुंचेगा जो है मलाशय में, रेक्टम में, और यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा।
यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो पाचन के इतने स्टेप होते हैं। मुंह में पाचन, आमाशय में पाचन, ड्यूडेनियम में पाचन, छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन, और इसके बाद अपचा भोजन मलाशय में पहुंचता है, और मलाशय के बाद जो है ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक भाई, तो चलिए देखिएगा कि मुंह में क्या दशा होती है और इसके कितने स्टेप होते हैं। अब मुंह में बात करें तो मुंह में पाचन कैसे होगा भाई। मुंह में जो है सबसे पहले देखो मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुंह में जो है दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। मुंह में क्या क्या होंगे भाई, जीभ, दांत पहले लिख देते हैं ना, दांत, टीथ, दांत होगा, जीभ और लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि। ठीक, क्लियर। अब ये दांतों के द्वारा जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। अब देखिए इसमें है ना, देखो समझो, ये है मुंह हमारा। मुंह में होगी जीभ, ये है जीभ बीच में, ये क्या है, जीभ है, जो ग्रीन कलर से हमने बनाया हुआ है जीभ। यहाँ किनारे किनारे दांत, दांत होंगे यहाँ पर, दांत। ठीक है, दांत बना दे रहा हूँ मैं। कितने वैरायटी के दांत होते हैं इसको देखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हो गया। ठीक भाई, अब इसमें देखो दांत कौन कौन से हैं। ये आगे वाला है इंसीजर, इंसीजर, इसको कृंतक बोलते हैं। कृंतक काटने का काम करता है। कोई चीज़ काटना चाह रहे हैं तो काटने का काम किसका होता है, कृंतक का। इसके बाद इधर देखिए, इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन होता है। कुत्ते वगैरह में दांत नुकीले होते हैं। कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन जो है ये छेदने का काम करता है, छेदने का काम, चीरने का काम। ठीक, इसके बाद ये प्रीमोलर, इसके बाद प्रीमोलर, ये दो जो है, दो दांत जो आपको दिख रहे हैं इधर आगे वाले, ये दोनों हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और ये तीनों जो है, ये वाले दांत, ये तीनों दांत हैं मोलर। इन मोलर का मेन काम होता है भोजन को और अधिक चबाना, ये भी चबाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो दांतों की अगर बात करें तो देखो भाई, ये दंत सूत्र होता है मानव का। देखो दो इंसीजर होंगे, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर। आधे जबड़े का पूरे जबड़े का हो जाएगा, दो से गुणा करा देंगे तो 3 2 5 1 6 2 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16/16 बराबर कितने दांत हो जाएंगे 32 दांत। ठीक है, ये आधे जबड़े का स्ट्रक्चर है। आधे जबड़े का ऐसे इधर भी बनेगा, फिर ऐसे ही ऊपरी जबड़े का बनेगा। तो कुल मिलाकर हमारे मुंह में जो है ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। और ये दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं, काटने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब दांतों के स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि जैसे दांत है भाई, है ना, दांत है, दांतों के ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसको इनेमल बोलते हैं। जैसे ये दांत है हमारा, ऐसे और अगला दांत भी होगा, ये जब मसूड़ा हो जाएगा। दांतों में जो है देखिए अंदर इसके इस तरीके से संरचना, और यहाँ पर ये रूट होता है दांत का, ये जो है जड़ है। ठीक,
ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है क्राउन, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है क्राउन। और ये जो है ये है इनेमल। क्राउन किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। क्राउन किसका बना होता है? इनेमल का। इनेमल जो है ये पूरा इनेमल है, ये पूरा का पूरा क्या है? इनेमल है। इनेमल जो है ये सबसे कठोर सबसे कठोर पार्ट होता है शरीर का, सबसे कठोर भाग होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? तो वो दांतों के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल होता है। ठीक है, दांतों के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और इसी के द्वारा जो है हम भोजन को चबाते हैं या कोई कठोर चीज़ चबाते हैं तो दांत जल्दी टूटता नहीं है। ठीक, इस इनेमल के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का भी योगदान होता है। तो ये हो गया दांत। जीभ की अगर बात करें तो ये जीभ आप देख रहे हो, जीभ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको जानिए। तो ये जीभ हो गया। जीभ में जो है ये आगे वाला हिस्सा, अगला हिस्सा जो है ये मीठापन का ज्ञान कराता है। ये साइड वाले दोनों हिस्से खट्टापन का ये भी ज्ञान कराता है और खट्टापन का ज्ञान ये भी कराता है। और ये पीछे वाला हिस्सा जो है ये कड़वापन का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? कड़वापन का ज्ञान कराता है। और ये जो मध्य वाला हिस्सा है ये मध्य वाला हिस्सा जो है ये नमकीन स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, नमकीन स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जीभ में जो है आगे वाला हिस्सा मीठापन, साइड वाले हिस्से खट्टेपन का, पीछे वाला हिस्सा जीभ के पीछे वाला हिस्सा कहलाता है कड़वापन का अनुभव कराता है, और मध्य वाला भाग जो है नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। स्वाद किससे मिलता है? तो इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, स्वाद कलिकाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को जाने रहिए। क्लियर? अब लार ग्रंथियां कहाँ कहाँ होंगी भाई? इसी मुंह में जो है, मुंह में ऐसे किनारे किनारे लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ कान के पास होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ जबड़े के पास होगी। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, लार ग्रंथियों से निकलता है लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? लार। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हो गई। ये वाला होगा पैरोटिड, ये कौन सा हो गया? पैरोटिड हो गया। ये कौन सा हो गया? सबलिंगुअल हो गया। और ये वाला सबमैंडिबुलर। तो ये 3, ठीक है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां होती हैं, और इन लार ग्रंथियों से निकलता है लार निकलता है। और ये लार जो है 24 घंटे में कितना निकलता है भाई? तो 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार जो है निकलता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो और क्या होगा? अब मुंह में जो है जब भोजन पहुंचेगा तो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, उसमें लार मिलाई जाएगी। लार में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो लार के बारे में जान लेते हैं। लार में जो है लार का जो पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है कितना? 6.2। ठीक है, मतलब ये जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की। लार में जो है 2 एंजाइम होते हैं। लार में कौन कौन से एंजाइम? तो लार में 2 एंजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम। कौन से होंगे? टायलिन होगा और कौन सा होगा? लाइसोजाइम होगा। टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदलेगा, माल्टोज में बदलता है। और ये लाइसोजाइम भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे खाते वक्त कुछ जीवाणु अंदर चले जाते हैं तो उन जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो ये टायलिन और लाइसोजाइम 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, और इनके द्वारा जो होता है भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो मुंह में पाचन की अगर बात करें तो मुंह में जो है भोजन पहुंचते ही उसमें लार मिलाई जाती है।
लार में जो है टालिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। टालिन जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है और लाइसोजाइम जो होता है ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना रखिए। मुंह में पाचन की बात हो चुकी है, कल हम लोग जो है आमाशय में पाचन की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।